हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK RO में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन आर्मी से संबंधित सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लिया है। दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाले हैं, तो दोस्तों प्रश्नों को अंतिम तक लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में विभाजित किया है। पहला पार्ट जो कि सामान्य ज्ञान का है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान का पहला भाग। पहला प्रश्न है, भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक हैं APJ अब्दुल कलाम, PK अयंगर, CB रमन, सर जगदीश चंद्र बोस। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक APJ अब्दुल कलाम हैं। याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा, वाइस एडमिरल RD कटारी, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। दोस्तों पहले भारतीय सेना के जो सबसे पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे वो जनरल KM करियप्पा थे। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे डेली वीडियो की अपडेट पाते रहिएगा। और प्रश्न कैसे लगे हों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न लगा लेने की कोशिश करिएगा, दोस्तों स्किप मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए हैं मैंने वीडियो में, तो दोस्तों लगाते रहिएगा। सामान्य ज्ञान के बाद सामान्य विज्ञान का आने वाला है सेशन, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन को चिन्हित करके मनाया जाता है? सुशासन दिवस दोस्तों नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों सुशासन दिवस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को चिन्हित करके मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वहाँ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नंबी नारायणन, शैलेश नायक, किरण कुमार, के सिवन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसरो के प्रमुख चेयरमैन जो के सिवन है, याद रखिएगा के सिवन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इंडियन आर्मी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अटेम्प्ट करिएगा ध्यान लगाकर। अगला प्रश्न है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर विकल्प दिया गया है कि नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, या भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह हैं। तो दोस्तों जो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? BK RD राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, प्रशांत चंद्र महानलोबिस। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को सबसे पहले निर्धारित करने वाला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यदि आपसे प्रश्न बन रहे हों तो वीडियो को रोककर उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने उत्तर सही हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्धाभ्यास 20 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया। दोस्तों युद्धाभ्यास 20 जो कि भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास 20 भारत और USA के बीच सैन्य अभ्यास लड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? भारतीय जो मुद्रा होती है नोट वह किस स्थान पर छापे जाते हैं? नई दिल्ली,
बॉम्बे, नासिक या आगरा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नासिक। नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में दोस्तों नोट छापने का कारखाना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? विकल्प दिया गया है ब्यास, चिनाब, रावी या झेलम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चिनाब। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि आईफिल टावर से लगभग 29 किलोमीटर और ऊंचा भी है यह रेलवे पुल। तो याद रखिएगा, चिनाब नदी पर यह रेलवे पुल बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हिंदू महिलाओं की सती को समाप्त कर दिया गया था? विकल्प दिया गया है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो दोस्तों सती प्रथा की रोकने वाला दोस्तों अकबर के शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, अकबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो दोस्तों सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पुणे। तो दोस्तों जो सेबी का मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। दोस्तों सभी प्रकार के जीके और जीएस से संबंधित प्लेलिस्ट हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप चैनल को विजिट करके आप एक एक वीडियो को लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों सीरीज को A to Z लगाने की कोशिश करिएगा, आपकी तैयारी हाई लेवल तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 325। तो दोस्तों भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 324 है। याद रखिएगा, 324 अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, कौन है? विकल्प दिया गया है नूरुल हसन, राजनारायण सिंह, केसरीनाथ त्रिपाठी, जगदीप धनखड़। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं ये जगदीप धनखड़ हैं। याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करता हूं। यदि आपसे बन रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं, तो आप वीडियो में बने रहने की कोशिश करिएगा और प्रश्नों को लास्ट तक लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, इसलिए बहुत जल्दी वीडियो को ख़त्म कर देता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके यहां तक अवेलेबल करवा देता हूं। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों पहला पार्ट समाप्त हुआ सामान्य ज्ञान का। अब स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का दूसरा पार्ट। दोस्तों एक एक प्रश्न देखने की कोशिश करिएगा, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामान्य विज्ञान के भी। तो शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का। पहला प्रश्न है, यकृत की विफलता के सुधार की अंतिम विधि है? यकृत प्रत्यारोपण, वृक्काश्मरी, स्तवक वृक्क शोध या कोई नहीं। तो दोस्तों जो यकृत की विफलता के सुधार की अंतिम विधि होती है यकृत प्रत्यारोपण। याद रखिएगा, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट बन जाता है यकृत प्रत्यारोपण, जो कि यकृत की विफलता के सुधार की अंतिम विधि है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर या आंवला।
तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है आंवला। खट्टे चीज़ों में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, फेफड़े के नीचे स्थित कौन सा श्वसन घटक जो श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है? विकल्प दिया गया है ग्रास नली, मध्यपट, कंठनली या श्वास नली। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मध्यपट। मध्यपट दोस्तों फेफड़े के नीचे स्थित होती है या श्वसन घटक के रूप में मांसपेशी है, तो याद रखिएगा मध्यपट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, तो आप लगाने की कोशिश करिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। दोस्तों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए हमारे आहार में आवश्यक है। विकल्प दिया गया है कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम या 1 एवं 2 दोनों। दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए आयोडीन हमारे आहार में आवश्यक हो जाता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, उसी को बनाए रखने के लिए दोस्तों आयोडीन का उपयोग हमारे आहार में आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करती है? इस्पात, वायु, निर्वात या जल? तो दोस्तों कौन सा माध्यम है जहां पर ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात। दोस्तों इस्पात में ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए ध्वनि प्रोपिगेट बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए ध्वनि सबसे तेज से यात्रा करती है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? विकल्प दिया गया है कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु या नेमाटोड। तो दोस्तों एथलीट फुट बीमारी जो कि कवक से होती है, याद रखिएगा फंगस के कारण एथलीट फुट बीमारी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा कवक। एक उपकरण है जो एक परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है। दोस्तों विद्युत विभव के अंतर को मापता है मतलब वोल्टेज को मापता है, कौन सा है? जायरोस्कोप, ओम मीटर, वोल्टमीटर या थर्मामीटर? तो दोस्तों आपको पता होगा वोल्टेज मापने वाला यंत्र होता है वोल्टमीटर। वही पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में विभव के अंतर को मापता है। दोस्तों विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है, इसको वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पूछा गया है वाहनों में जो पीछे के साइड को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण? तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, आप इसको गलत लगा के आ जाते हैं। तो दोस्तों वाहनों के जो पश्च दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण दोस्तों बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, इसलिए दूर की वस्तुओं को समेट कर छोटा सा आकार बना देता है, इसलिए उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल, डिग्री सेल्सियस, सेकेंड या कैंडेला? तो दोस्तों ऊष्मा की जो एसआई इकाई हो जाएगी जूल हो जाएगी, याद रखिएगा जूल ऊष्मा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, एक सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? यह कौन सा प्रभाव कहलाएगा? दोस्तों रासायनिक प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव, फोटोवोल्टिक प्रभाव या शारीरिक प्रभाव? तो दोस्तों फोटोवोल्टिक प्रभाव होता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों फोटोवोल्टिक प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा गया दोस्तों, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में
प्राकृतिक रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हों जिसमें साइंस पूछी जाती है, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पूछा गया है, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? नील बोहर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन या यूजेन गोल्डस्टीन। तो दोस्तों जो परमाणु का पहला मॉडल दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, जे थॉमसन सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? Mg2+, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम 2+। तो दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है मैग्नीशियम डबल धन आयन। याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है डबल धन आयन के साथ क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, सिरका निम्नलिखित में से किस अम्ल में पाया जाता है? सिरका जो होता है वह किस अम्ल में पाया जाता है? विकल्प दिया गया, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में दोस्तों सिरका पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का उत्पादन किसके कारण होता है? प्रतिध्वनि जो होती है वो उसका उत्पादन किसके कारण होता है? विकल्प दिया गया, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का ध्रुवण, ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का विवर्तन। तो दोस्तों प्रतिध्वनि जो कि ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों तभी जाके प्रतिध्वनि अच्छी सुनाई देगी। तो याद रखिएगा, ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसी तरह के लिए शानदार प्रश्नों की सीरीज़ को पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कोई भी जीके और जीएस से संबंधित परीक्षाएं हो सभी के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर विजिट करके देखिएगा। एक एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले दिन और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा MK Roy EE चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद।